पढ़ते हैं। आज का जो जिंदा कलाम खुदा ने हमें दिया है, पहला तस्सलुनीकियों उसका 5 बाब 16 से 17 आयो मरगूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे जो दरअसल तस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोग जो वो यूनानी थे और बुत परस्ती करते थे, और लेकिन वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल की जबरदस्त खिदमत के वसीला से और दीगर खादमों की खिदमत के वसीला से अब बहुत से लोग दायरा मसीहत में दाखिल हुए। और जब ये दायरा मसीहत में आए, जब इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, तो इन्हें बहुत मुश्किलें उठाना पड़ी। इनकी बरादरी पीछे से इनको खींच रही थी और इनको बुरी तरह से तंग किया जा रहा था। इनके रोजगार पर हमले किए जा रहे थे और इनके घरानों को बहुत लोग तंग करते थे। तो ये बड़े परेशान थे। तो पौलुस रसूल ने इन्हें 3 हथियार बताए कि ये आप पहने रहें तो फिर आप मजबूत रहेंगे। और पौलुस रसूल ने कहा कि मैंने पहले ही तुमसे ये कहा था जब तुमने बपतिस्मा लिया था, यीशु को कबूल किया था कि मुश्किलें आएंगी। सूली चुकी या तोड़ निभावी ते बड़ा सारा दिल करके। और जब हम यीशु की सलीब खाते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो दुखों का होना जरूर है। सूली उठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यीशु के साथ वफादार रहना कमाल की बात है। तो पौलुस रसूल ने उनसे कहा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर यीशु को कबूल करना है तो तुम्हें दुख भी उठाना पड़ेंगे, मुश्किलों से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए 3 हथियार तुम पहन लो कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है कि तुम हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करते रहो और शुक्रगुजारी करते रहो। अब मेरे चीजों, हर वक्त खुश रहना शायद आपको अजीब लगता होगा, क्योंकि इस दौर में बहुत सी मुश्किलें हैं, परेशानी है और बहुत से मसीही तरह तरह के दुख सह रहे हैं। कलीसियाएं बड़ी मुश्किल में हैं और मसीह के नाम पर बहुत से लोग मसीहों से दावत रख रहे हैं। और मसीह में खुश रहना आपको अजीब लगता होगा कि ये कैसा काम है कि हर वक्त हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बेहतर रोजगार नहीं है, वसाइल नहीं है, हमारे घर अच्छे नहीं हैं, हमारे घरों में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो फिर पौलुस रसूल ने उन्हें बताया कि तुम खुश रह सकते हो और जब तुम बिला नागा दुआ करोगे। हम खुश रह सकते हैं जब हम बिला नागा दुआ करेंगे। दुआ कामयाबी की कुंजी है। दुआ आसमान के दरीचों को खोल देती है। और यीशु ने भी अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई थी। और मेरे जीजो, एलिया ने बड़े जोश से जब दुआ की कि मीना बरसे और 3.5 बरस तक आसमान बंद हो गया, और फिर उसने बड़े जोश से दुआ की और फिर बारिश बरसी।
दुआ तख्ते बरी को हिला देती है और दुआ के जरिए आपके हालात बदल सकते हैं। आज अगर आपके घर में गुर्बत है, परेशानी है, बीमारी है, तो आप खुदा के हुजूर झुक जाएं, खुदा के सामने अपने मसलों को रख दें और खुदा से कहें, क्या यीशु हमारी मदद कर। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का हाथ ज़ाहिर होगा और आपकी मदद करेगा। खुदा के लोग जब यरूशलेम शहर की तरफ बढ़े और वो यरूशलेम शहर में दाखिल होना चाहते, से फतह करना चाहते हैं, और लेकिन वहां पर यरूशलेम की दीवार उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट। फिर खुदा के लोग यहोवा की क़यादत में खुदा के हुजूर दुआ में झुक के और कहा, क्या है खुदा, ऐ यीशु, ऐ पाक खुदा, यहोवा यरी, ये दीवार हमारे रास्ते में रुकावट है। और खुदा ने क्या कहा कि तुम बाला नहीं लेना, बर्शी नहीं लेनी, नेज़ा नहीं लेना, तलवार और ढाल नहीं लेनी, बल्कि उस दीवार के सामने खड़े होकर दुआ करनी है। और खुदा के लोग उस दीवार के गिर्द हाथ उठाकर हम दोस्ताश करते, दुआ करते गुजर रहे हैं। और अभी उन्होंने 7 चक्कर पूरे नहीं किए तो दीवार अंदर को गिर गई। आज भी मेरे अज़ीज़ों, आपकी जिंदगी में बहुत सी दीवारें खड़ी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको तरक्की की तरफ नहीं बढ़ने देती। और लेकिन दुआ एक ऐसा हथियार है आज जो आपके हालात बदल सकता है, आपकी जिंदगी से मुश्किलों को दूर कर सकता है, आपके घरों से ऐसी रुकावटों को दूर कर सकता है। आप खुदा के हुजूर झुक जाएं। जब इस्राएली कौम आगे जंग कर रही है तो पीछे अब मूसा ऐसे हाथ उठाकर दुआ कर रहा है और आगे कौम को फतह हासिल हो रही है। और जब उसके हाथ थक जाते हैं तो हारून और हूर उसके हाथों को इस तरह उठा देते हैं। और जब वो दुआ करते करते थक जाता है तो उसे पत्थर पर बिठा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमें फतह मिल रही है तो इसमें दुआ का असर है। और खुदा का बंदा पीछे दुआ कर रहा है और आगे खुदा के लोगों को फतह और कामयाबी हासिल हो रही है। और मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक आदमी था, वो बड़ी तरक्की कर गया, उसके घर में बड़ी खुशहाली आ गई। तो उसके एक दोस्त ने पूछा, यार तेरी तरक्की का हाल क्या आजरिया है और तूने कैसे तरक्की की। तो उसने कहा कि ठीक है, आज मैं आपको अपनी खुशहाली और तरक्की का राज बता देता हूं, जरा मेरे साथ आ। वो अपने दोस्त को ले गया, एक तरीक कमरे में ले गया और उसमें तकिया पड़ा हुआ था और उस तकिए में दो बड़े बड़े सुराख थे। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे मजाक कर रहे हैं, यहां पर तो कोई तरक्की की वजह मुझे नजर नहीं आ रही और आप कह रहे हैं कि ये कमरा मेरी तरक्की का बैस है और ये फटा तकिया और यहाँ पर पड़ा है जिसमें दो बड़े बड़े सुराख है। तो उसके दोस्त ने कहा कि यही कमरा मेरी तरक्की का बैस है, क्योंकि इस कमरे में मैं बैठकर घुटनों के बल होकर कई कई घंटे खुदा के हुजूर दुआ करता हूँ और ये तकिए में सुराख ऐसे नहीं हो गए। मैं इस घुटने पर, इस तकिए पर घुटने टेक कर कई कई घंटे दुआ करता हूँ और मेरे घुटने टेकने से इस तकिए में ये सुराख हो गए हैं और ये मेरी तरक्की का राज है। मेरे चीजों,
आज भी अगर आपकी जिंदगी में कोई मुआवजा नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आपकी जान छोड़ रही, बदरूहें आपके घर पर कब्जा करके रखी हुई हैं, तो आप दुआ में झुक जाएं, दुआ करना सीख जाएं और मेरे जीसू आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। दुआ एक खूबसूरत हथियार है, लेकिन अफसोस साथ अफसोस आप बहुत से लोग इस हथियार को नहीं अपनाते और वो इब्लीस के हाथों तरह तरह के जुल्म सहते रहते हैं, अब बाबों के दरबारों पर हाजिरी देते रहते हैं, तवीज पहन पहन कर थक गए हैं और लेकिन उनके हालात नहीं बदलते। अब मेरे चीजों आप दुआ करनी सीख जाएं, खुदा के हुजूर झुकना सीख जाएं, खुदा से बातें करना सीख जाएं, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे और आपकी दुआएं और आपके मौजूद शुक्रगुजारी में तब्दील हो जाएंगे। और मेरे चीजों आज तीसरा हथियार जो खुदा के बंदे पौलुस रसूल ने तस्सलीकियों की कलीसिया को बताया वो है शुक्रगुजारी। और आज की इबादत को भी हमने शुक्रगुजारी का नाम दिया है और शुक्रगुजारी एक ब्रेक का नाम भी है। मैं अक्सर कहता हूं शुक्रगुजारी एक ब्रेक का नाम है। जब आप खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं तो खुदा आपके घरों से बीमारियों के खिलाफ ब्रेक लगा देता है, गुर्बत के खिलाफ ब्रेक लग जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। और मेरे शिशु आप खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करना सीख जाए। और मेरे शिशु बाज़ हम अपनी बरकत में खुद रुकावट बन जाते हैं और अपने लिए आसमान को खुद बंद कर देते हैं, क्योंकि हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी नहीं करते। और मेरे चीजों अगर हम दानियल नबी को देखें जो दुआया सूरमा था और उसकी एक रूटीन थी को दिन में 3 मरतबा हैकल जो उसका भलाई कमरा था वो उसकी खिड़की को खोलता और घुटनों के बाल झुकता और खुदा के हुजूर वो 3 बार दिन में दुआ करता। और जब उस पर मुश्किल आई, दारा बादशाह ने जब 120 काहन मुकर्रर किए और उन काहनों पर 3 वजीर मुकर्रर किए तो उनमें एक दानियल भी था। तो उस दानियल ने जिस पर खुदा की रूह थी, खुदा का हाथ उसके साथ था, उसने अपने मूरे सल्तनत को बड़ी कामयाबी के साथ चलाया। तो दारा बादशाह ने चाहा कि इसे पूरे मुल्क पर हुक्मरान बना दिया जाए, इसे पूरे मुल्क पर इसको हुक्मरानी दे दी जाए। तो जो नाज़िम थे और वजीर थे वो हसद से भर गए, वो उसके खिलाफ इकट्ठे हुए। उन्होंने दानियल में कोई ना कोई गलती और गुनाह और उसके काम में कोई ना कोई नुक्स ढूंढने की कोशिश की, और लेकिन वो उसके काम में पूरे सल्तनत में वो कोई नुक्स ढूंढ ना सके। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसको इसके खुदा के आइन में फंसाते हैं। वो बादशाह के पास आए और उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून बना कि 30 दिन के लिए ऐ बादशाह तेरे सिवा जो किसी और महबूब के सामने झुके उसे जरूर शेरों की मांग में डाला जाए। और बादशाह ने अब वो आयन बना दिया और दानियल नबी की किताब उसके 6 बाब में लिखा है। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस निविष्टे पर दस्तखत हो गए हैं तो अपने घर में आया और उस कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्मे मूल घुटने टेककर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। और ये अजीब बात है, खुदा का बंदा जो दुआया सूरमा है, मौत के निविष्टे पर सैन हो चुके हैं, और लेकिन वो घुटनों के बल होकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। और इसका नतीजा क्या निकला? जब खुदा के बंदे को शेरों की मांग में डाल दिया गया तो शेरों के मुंह बंद रह गए। इसकी क्या वजह थी?
बाज मुबस्सिरीन कहते हैं, क्योंकि वहां पर यहूदा के कबीले का बब्बर आकर खड़ा हो गया था, इसलिए शेरों के मुंह बंद हो गए। और मेरे चीजों, आज अगर आप भी खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, तो खुदा आपके घरों से गुर्बत के मुंह बंद कर देता है, बीमारियों के मुंह बंद हो जाते हैं, मसाइल और परेशानियों के खुदा आप मुंह बंद कर देता है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और जिस तरह खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, खुदा आपके खिलाफ मसाइल के भी मुंह बंद कर देता है और नाकामियों के मुंह भी बंद हो जाते हैं। यीशु जब लाजर के घर में गया, आज वो मर चुका था। अब मरियम और मार्था ने कहा, क्या यीशु, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई न मरता। और मेरे चीजों, यीशु उसकी उनको लेकर बहुत से लोगों के साथ उस कब्र पर गया और आप लिखा है कि पास उन्होंने उसको उस पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने कहा कि जो लाजर की कब्र पर पत्थर रखा है उसको हटा दो। पास उन्होंने उसको उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन ली है। यीशु ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। मरियम ने कहा, क्या यीशु, इस मुर्दे से अब लाजर से तो बदबू आ रही है, ये कब्र बदबू से भरी हुई है। और लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ पर यीशु मौजूद है, आज जिसने उससे कहा था कि राहत और जिंदगी तो मैं हूं, और मौत को तो मैं अपने पांव के नीचे कुचलने की कुदरत रखता हूं। और मेरे चीजों, यीशु ने कहा कि जरा तुम इस पत्थर को हटा दो। तो जब पत्थर को हटाया गया तो यीशु ने आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाई और कहा, क्या बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। हालेलुया। और मेरे चीजों, आज भी जब हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत से मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी नहीं करते तो आप अपनी बरकत को रोक लेते हैं। और किसी मुफक्किर का कहना कि जिस तरह छलनी में पानी नहीं ठहरता, इस तरह खुदा के लोगों के दिलों में शुक्रगुजारी नहीं ठहरती। और हमें हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहने की जरूरत है। और कलाम में 5 रोटियों का भी जिक्र है, 5 रोटी और 2 मछलियों का, जिस जगह पर यीशु ने 5000 लोगों को रजाया। और टुकड़े कितने बचे? टोकरे जो 12 टोकरे बचे। फिर एक और मौजूदा भी है जाने के बारे में, आज आपको भी जाया जाएगा। यहाँ पर भाई आरब आपको जाएंगे। एक और मौजूदा भी है, एक जगह पर 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां थी, और वहां पर शागिर्दों ने मायूसी जाहिर की। बहुत से लोग थे, शागिर्दों ने यीशु को कहा कि इनको अब भेज दे, यहाँ पर तो हमारे पास तो कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलदार दरख्त भी नहीं है, ना कोई तनूर है, कोई इंतजाम नहीं है। शागिर्दों ने मायूसी का इजहार किया, लेकिन यीशु ने कहा कि इनको तुम ही खाने को दो। तो यीशु ने कहा, किसी के पास रोटियां हैं तो एक के पास 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां थी, जिस तरह 5 रोटियां भी और 2 मछलियां थी। तो फिर वहां पर यीशु ने लिखा है कि उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया। यीशु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और वहां पर
आज शुक्र अदा किया। आज भी अगर आपके घर में गुर्बत है, मसाइल है, परेशानियां हैं, बेऔलादी है, कोई भी मसला है, तो आप खुदा के जोर शुक्रगुजारी करना सीख लें। अभी अब मौजज़ा नहीं हुआ तो यीशु शुक्र कर रहा है। ये किस चीज को जाहिर करता है? बाज़ औक़ात आपको कोई चीज मिली नहीं होती और आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। ये आपके मजबूत ईमान को जाहिर करता है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आपकी जिंदगी में अभी मौजज़ा नहीं होता, लेकिन आप खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, तो ये आपके मजबूत ईमान को जाहिर करता है और आपके दिमाग को बढ़ाता है, और खुदा फिर आपकी जिंदगी से उस मुश्किल को भी बहुत जल्द दूर कर देता है। हालेलुया। और मेरे चीजों, मजेदारी की बात है कि यीशु भी चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें। यीशु भी चाहता है कि हम उसके हुजूर शुक्रगुजारी करें। 12 बरस की रोगन का जिक्र कर रहे थे पास्टर रियाज साहब। 12 बरस की रोगन दवाइयां खा खा कर अकता चुकी है, वो डॉक्टरों हकीमों से अकता चुकी है। आज एक गीत में भी इधर खुदा का बंदा गा रहा था कि दवाइयां नहीं खानिया, यीशु कोलों ने छुपावा होना, पानिया दवाइयां असी नहीं खानिया। आमिर मट्टू साहब ये गीत गा रहे थे। तो ये 12 बरस की रोगन भी दवाइयां खाकर अकता चुकी है। अब इसके पास ना तो उम्मीद रही है, ना सेहत रही है, और ना रुपया पैसा रहा है। अब सिवाय मायूसी के इसके पास कुछ नहीं है। तो एक दिन इसने बड़ा शोर सुना, लोग आ रहे हैं। इसने पूछा कि आप किधर से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहां पर एक यीशु नासरी जलवा फरोज है, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई मायूस नहीं लौटता, सब कुछ शिफा मिलती है। जब इसने गवाही सुनी तो अपने दिल में अहद कर लिया कि अब मैं यीशु नासरी के पास जाऊंगी और उसका पलड़ा सामने से नहीं पीछे से छूऊंगी, क्योंकि इसे एक ऐसी मर्ज लगी हुई थी और जो इससे ये हर वक्त नापाक रहती थी। और यहूदी शरीयत कहती थी कि ये खुदा की हैकल में भी दाखिल नहीं हो सकती, ये किसी मजमे में भी नहीं जा सकती, शादी ब्याह में भी नहीं जा सकती, और जिस चीज पर बैठती वो भी नापाक हो जाती है। और ये 12 बरस की रोगन जिसका नाम तो कलाम में दर्ज नहीं है, और लेकिन ये पहली औरत है जिसे यीशु ने बेटी कहकर पुकारा। इसने अपने दिल में अहद कर लिया क्या मैं उस मसीहा की पोशाक छूकर शिफा पाऊंगी, और मैं सामने से नहीं जाऊंगी बल्कि चोरी पीछे से जाकर उसकी पोशाक को छूऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो नापाक हूं और जब मैं उसे छूऊं तो वो भी नापाक हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो तो ऐसा मसीहा है जिससे नापाक भी छूता है तो पाक साफ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चुनाचे एक दिन बड़ा शोर बरपा हुआ। इसने फिर किसी से पूछा क्या कैसा शोर है? उन्होंने कहा कि यीशु नासरी जलवा फरोज है। ये औरत घर से निकली डरती और कांपती हुई और भीड़ में घुस गई। भीड़ से पीछे धकेल रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है, इसे भीड़ की परवाह नहीं है, आगे बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते इसने जाकर यीशु की पोशाक को पीछे से छू लिया और यीशु ने कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है, मुझसे कुव्वत निकली है। शागिर्दों ने कहा क्या यीशु इतनी भीड़ तुझ पर गिरती है और आप कह रहे हैं कि
मुझे किसने छुआ है? शिगिर्दों ने कहा कि यहाँ पर तो लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे किसने छुआ है? यीशु ने कहा कि नहीं, यहाँ पर मुझ में से कुव्वत निकली है और किसी ने शिफा पाई। क्या यीशु नहीं जानते थे कि मुझे किसने छुआ है? वो तो दिलों और गुर्दों के जानने वाले हैं, वो तो मुख्फी भेदों के मुकाशफात के खुदा हैं। क्या वो नहीं जानते थे? यीशु जानता था कि मुझे किसने छुआ है और इसलिए यीशु चाहता था कि वो औरत सामने आए और लोगों के सामने आए और अपनी गवाही पेश करे। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद वो औरत लोगों के सामने आ गई, भीड़ के सामने आ गई और उसने बताया कि मैं 12 बरस से रोगन थी, लेकिन अब यीशु मसीह ने यीशु को छूने से मुझे शिफा मिल गई। हालेलुया, यीशु के नाम के लिए बारपुर ताली। एक दफा 10 कोढ़े भी यीशु के पास आते और कलाम में लिखा है कि वो जाते जाते 10 के 10 ही शिफा पा गए। उनमें वापस कितने आए थे? 10 के 10 ही जाते जाते शिफा पा गए। कई लोग चाहते हैं फौरी हमें शिफा मिल जाए। अपने मान को मजबूत रखें। आप भी जाते जाते, आपके घरों में जाते जाते आपको शिफा मिल सकती है। और 10 कोढ़े भी शिफा पाकर और यीशु से दुआ करा के बरकत लेके चले गए और जाते जाते शिफा पा गए। लेकिन उनमें वापस एक ही आया और उसने घुटने टेक कर यीशु का बकायदा तौर पर शुक्र अदा किया। तो यीशु ने उससे पूछा कि बाकी 9 कहां हैं? क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? और मेरे चीजों, यीशु चाहता था कि वो 9 भी वापस आते और इस तरह वो आकर खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करते और खुदा की शुक्रगुजारी करते। आज भी मेरे चीजों, आपकी जिंदगी में अगर शुक्रगुजारी नहीं, दुआ नहीं है, तो मोइज़ात आपकी जिंदगी में कभी नहीं होंगे। आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, आपके हालात कभी तब्दील नहीं होंगे। इसलिए आज जरूरत है और पौलुस रसूल के इस नुस्खे को अपना लें कि हर वक्त खुश रहें। पुलिस आपको किसी मुश्किल में डालेगा, आपके खिलाफ को तवीज लेकर आएगा, आपके काम में को बंदिश बनाएगा, आपको बीमार करने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसके सामने खुश खुश चलते फिरते होंगे तो आपको देखकर शर्मिंदा हो जाएगा। आप खुश रहा करें, क्योंकि खुदा ने, यीशु ने हमें चुन लिया है और उसने हमें गुलाम नहीं बनाया बल्कि अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हम शहजादे और शहजादियां हैं और मेरे चीजों, हमारा तल्लक यीशु के साथ है और हमारी खुशी बढ़ती रहनी चाहिए और हमारे दिलों में हर वक्त खुशी रहती है। हमारे मटके में आटा हो या ना हो, हमारी कुप्पी में तेल हो ना हो, हमारे बटू में पैसे हो ना हो, हाँ, लेकिन हम यीशु में खुश रहते हैं और उसके नारे लगाते हैं, क्योंकि हमारा तल्लक यीशु के साथ है। हालेलुया। और दुआ करना सीखें। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो दुआ करें, फिर हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मौका होता है तो आप उसके हुजूर दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। और मेरे चीजों, क्योंकि यीशु की भी आपके बाबत यही मर्जी है कि आप खुदा के हुजूर हमेशा शुक्रगुजारी करते रहे। खुदावंद आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।